गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के अध्ययन में। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और देखेंगे कि लोग बार बार पाप क्यों करते हैं। Why do people sin again and again? आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। लोग अपने पापी स्वभाव के कारण बार बार पाप करते हैं, हम और आप जानते हैं। बाइबल के अनुसार सभी लोग पापी स्वभाव के साथ ही पैदा होते हैं और परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण उनके अंदर एक प्रवृत्ति पहले से ही मौजूद है, उनके जन्म से पहले। इसलिए वचन रोमियो 3 अध्याय और 23 वचन में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसके अतिरिक्त यदि हम याकूब 1 अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भ धारण करने के बाद पाप को जन्म देती है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह मृत्यु को जन्म देता है। ये पद हमें और आपको बताते हैं कि लोग अपने ही अर्थात स्वयं की इच्छाओं के कारण पाप करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और यह कि पाप एक आत्मिक मृत्यु की ओर हमें और आपको ले जाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पापी स्वभाव के कारण बार बार पाप हम और आप करते हैं। लोगों के बार बार पाप करने का दूसरा कारण शैतान का प्रभाव है, जिसे शैतानी दिमाग भी कहा जाता है। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके यदि 8 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी शैतान है वो गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। शैतान लोगों को पाप करवाने के लिए प्रलोभित करता है या उन्हें लालच देता है, और उन्हें यह सोचकर धोखा देने की कोशिश करता है कि पाप लोगों के मध्य में क्या हो जाए, स्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त जो लोग हैं बार बार पाप करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से उस खुदा को, उस परमेश्वर को, यीशु को समर्पित नहीं किया है, और अभी भी अपने पापी स्वभाव के वे नियंत्रण में चल रहे हैं। रोमियो 6 अध्याय और 6 वचन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन हम क्या है, हमारा अभी तक हमारा जो स्वभाव है वो क्रूस पर नहीं चढ़ा, इसलिए हम बार बार पाप करते रहते हैं। और आगे लिखा है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व अर्थात उसके दास न रहें। ये जो वचन है हमें बताता है कि पाप से सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब एक व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देता है और उन्हें अपने पुराने पापी स्वभाव को सूली पर चढ़ाने की अनुमति दे देता है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग अपने पापी प्रकृति, शैतान के प्रभाव और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करने में अपनी विफलता के कारण बार बार पाप करते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पाप पर विजय प्राप्त करना और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना संभव है, लेकिन एक और प्रश्न हमारे रात के मन में उठता है कि उत्तरदायित्व के कारण भी बार बार पाप करते हैं। एक और कारण जो लोगों को बार बार परमेश्वर से अलग कर देता है या पाप में गिरा देता है, वो यदि हम वो देखें तो वो है उत्तरदायित्व और समर्थन की कमी। इब्रानियों 10:24-25 में वचन कहता है, आओ हम इस बात पर विचार करें कि हम किस प्रकार एक दूसरे के साथ मिलना न छोड़ें, जैसा कि कितनों की आदत है, वरन एक दूसरे को समझाते रहें, वरन और भी बहुत कुछ। और तुम उस दिन के जब निकट आके देखते हो। यह पद, यह वचन अन्य विश्वासियों के साथ समुदाय में रहने और परमेश्वर के साथ चलने में एक दूसरे को जवाबदेह ठहराने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जब हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं और हमारा समर्थन करते हैं, हमारे साथ चलते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो प्रलोभन का विरोध करना और पापी आदतों पर काबू पाना आसान हो जाता है।
मेरे प्रिय भाई बहन, इसके अलावा लोग परमेश्वर के वचन की समझ की कमी के कारण भी बार बार पाप करते हैं। और बाइबल सिखाती है हमें कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए उसके वचन का ज्ञान आवश्यक है। भजनकार भजन संहिता 119:11 में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब लोगों में परमेश्वर के वचन की गहरी समझ का अभाव होता है तो हो सकता है कि वे नहीं जानते कि कैसे प्रलोभन का विरोध करना है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे जीना है। परंतु यदि परमेश्वर का वचन अर्थात उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन में जीते हैं या हम जीते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप निश्चित रूप से पाप करना छोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त लोग बार बार पाप करते हैं क्योंकि उनमें अक्सर स्वयं को बदलने की शक्ति का अभाव होता है। वे सोचते हैं कि हम खुद अपने आप को हम बदल सकते हैं। यदि मनुष्य खुद को बचाने या अपनी प्रकृति को बदलने में पूरी तरह सक्षम है तो पाप में गिर जाता है। इसलिए रोमियो 3:10 से 12 में कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति धर्मी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए, सबके सब निकम्मे हो गए, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। हमें इस बात को ध्यान देना है, जब लोग अपने पापी स्वभाव, शैतान के प्रभाव और उत्तरदायित्व, समझ और शक्ति की कमी के कारण बार बार पाप करते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम क्षमा प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों को दूर करने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान दे दिया। एक और कारण यह भी है कि लोग बार बार पाप करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने कामों के परिणामों को पूरी तरह से नहीं समझा कि हमें क्यों हम इस दुनिया में हैं। बाइबल बताती कि हमारे कार्यों के अस्थायी और शाश्वत दोनों परिणाम होते हैं। नीति वचन 14 और 12 वचन कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को अच्छा दिखाई देता है और वे सोचते हैं कि हमें इसमें अंत में अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन उनको मृत्यु ही मिलती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पाप न केवल हमें इस जीवन में परमेश्वर से अलग करता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमें परमेश्वर से अर्थात अनंत जीवन से अलग कर देता है। इब्रानियों 9:27 वचन में कहता है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं कि लोग अपने पापी स्वभाव, शैतान के प्रभाव, उत्तरदायित्व की कमी, समझ शक्ति, अपने कार्यों के परिणामों की पहचान, परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमा के अनुभव की कमी और बहुत सारे आत्मिक गुणों की कमी के कारण बार बार पाप करते हैं। हालांकि प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा इन बाधाओं को हम दूर करना और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना संभव है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपको वचन अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। शांतिदाता परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की वारिश करता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।